दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो वर्क वीज़ा पर विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप लेटर, विदाउट एनी जॉब ऑफ़र, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए पूरा देखिएगा। आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं इस वर्क परमिट पर, जो कि 2 साल का होता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी। इस वीज़ा का नाम है मेट्स वीज़ा, METES, सब क्लास 403। ऑस्ट्रेलिया में जितना भी वीज़े होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है जिसका नाम होता है सब क्लास। तो ये सब क्लास 403 के अंदर रखा जाता है। तो अगर आपने इस वीज़ा को अप्लाई करना है तो 2 स्टेप यहाँ पर रहेंगे। पहले है प्री एप्लीकेशन, सेकंड इज़ मेन वीज़ा एप्लीकेशन। स्टेप 1 यानी प्री एप्लीकेशन, बैलेट सिस्टम, या फिर इसी का तीसरा नाम है लॉटरी। डायरेक्टली आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, प्री एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप अपना नाम डालोगे, डिटेल्स फिल करोगे और $25 कन्वर्ट कर लीजिएगा इंडियन करेंसी में। इतने पे करके आप बैलेट में यानी उस बॉक्स के अंदर एंटर कर जाओगे। फिर रेंडमली जो सॉफ्टवेयर है ऑस्ट्रेलिया का वो आपको सेलेक्ट करेगा, आपके पास ईमेल आएगी। ईमेल के अंदर 28 से 30 दिन का टाइम आपको लिखा होगा वहाँ पर मेंशन कि आपने मेन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल डालनी है एम्बेसी के अंदर, लगभग 30 या 28 डेज़ के अंदर अंदर। और उन दिन के अंदर आपने सारी फाइल प्रिपेयर करके आप मेन वीज़ा एप्लीकेशन लगा दोगे। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी। रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और कोई भी नेशनैलिटी के अगर आप हो तो आप इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन ग्रेजुएट होना ही चाहिए, इंडियन पासपोर्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड इज़ आपकी एज, 18 से 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप 30 साल 8 महीने 9 महीने 10 11 महीने के हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि जब आप बैलेट में एंटर करोगे उसके बाद आपके पास मेल आएगी। मेल आने के बाद जब आप मेन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे उस टाइम तक आपकी जो एज है वो 31 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा मीनिंग है, जिस दिन मेन वीज़ा अप्लाई करोगे उस दिन तक 31 ईयर्स एज नहीं होनी चाहिए। वीज़ा अप्लाई कर दिया उसके अगले दिन ही आप 31 के होगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे उस दिन तक 31 के नहीं होने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। पैन कार्ड यहाँ पर आपको चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, और $25 यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे, जो प्री एप्लीकेशन प्रोसेस है। स्टेप 1 की फ़ीस है। स्टेप 1 में सेलेक्ट होते हो उसके बाद जो मेन वीज़ा एप्लीकेशन है उसकी फ़ीस अलग होती है। तो अब बात करते हैं जी मेन वीज़ा में किन किन लोगों को जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं अपनी वेबसाइट पर, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनसे रिलेटेड आपकी स्टडी होनी चाहिए पिछले 2 साल के अंदर अंदर। हाँ जी दोस्तों, 2025 चल रहा है तो आप 2023 के पास आउट होने चाहिए। अगर पिछले 2 सालों में पास आउट हैं इन कोर्सेज से रिलेटेड आपकी जो आप ये आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या PG डिप्लोमा किया है, अगर वो मैच करते हैं तभी आप इसके अंदर एंटर कर पाओगे। और सेकंड एक लिस्ट है टॉप 100 इंस्टीट्यूशन की, जहाँ से भी आपने स्टडी कंप्लीट की है, जो आपकी प्रीवियस लास्ट स्टडी है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे वो बैचलर्स हो, वो उसी 100 इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम है। उन यूनिवर्सिटी का नाम वही नाम होना चाहिए जहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अगर उससे बाहर आपने किया है तब आप इस वीज़े को अप्लाई नहीं कर सकते। आप बैलेट में एंटर कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। बैलेट में एंटर करोगे उसके बाद आपका नाम आएगा। मोस्टली लोगों का इस वीज़े में नाम आएगा क्योंकि यहाँ पर 3000 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। नाम आपका आ जाता है, मान लीजिए अब आप मेन वीज़ा अप्लाई करोगे लेकिन आपका इंस्टीट्यूट का नाम उस 100 टॉप 100 के नाम में नहीं है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। फ्यूचर में आपको बहुत सारा नुकसान झेलने को मिलेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ जिन लोगों की सारी क्वालिफ़िकेशंस मैच करती है वही इस वीज़े को अप्लाई करें। ठीक है, ये पॉइंट आपने ज़रूर ध्यान रखना है। सो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आपने किए होने चाहिए। तो आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है, प्रीवियसली पिछले 2 साल में कंप्लीटेड। बैचलर के साथ ऑनर्स या रिसर्च में हो सकती है,
पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो सकता है, मास्टर डिग्री हो सकती है, या फिर डॉक्टरल डिग्री हो सकती है। अब जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है जो मैंने अभी बताया, वो क्वालिफ़िकेशन रिलेट करनी चाहिए। रिलेट का मतलब है उससे रिलेटेड आपने सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो आपने पढ़े होने चाहिए इन कोर्सेज से, जो मैं अभी बताऊंगा। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, सेकंड इज़ माइनिंग इंडस्ट्री, थर्ड इज़ इंजीनियरिंग, फोर्थ इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्स्थ इज़ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक, सेवन्थ इज़ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अगर ये सारे कोर्सेज से रिलेटेड आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन में पढ़े हैं तो आप इस वीज़े के अंदर एंटर ज़रूर करें। दूसरी क्वालिफ़िकेशन जो मेन आपको मैंने बताई थी, टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं यहाँ पर ले देता हूँ। जितनी भी IITs है भारत के अंदर, चाहे वो मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर है, एम्स दिल्ली है, IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली होगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, फिर जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, IIT गांधीनगर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, IIT इंदौर है, NIT है कुछ यहाँ पे, केरला यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, IIT जोधपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है जी, ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी होगी, मैसूर यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, शिव नाडर यूनिवर्सिटी, ठीक है, एम्स पटना हो गया। तो ऐसी ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। 100 इंस्टीट्यूट के नाम हैं, इनसे आप पढ़े होने चाहिए पिछले 2 साल के अंदर। और जो कोर्सेज मैंने आपको बताए वो माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ICT, है ना, उनसे रिलेटेड आपका कोर्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर मैच करती है तभी आप इस वीज़े को आप अप्लाई ज़रूर करें। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें, या आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, नोन हो, उसको भी वीडियो शेयर करें कि वो ये मौका ना चुके। तो आपको मैंने बताया प्री एप्लीकेशन, ये प्री एप्लीकेशन का सारा सिस्टम मैंने आपको मेनली समझा दिया है कि वीज जो प्री एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने कैसे एंटर करना है। बैलेट ओपन है अभी, यानी कि जो प्री एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है, जो एक ड्यूरेशन है वो ओपन है। 1 नवंबर को ये ओपन हुआ था और 14 दिसंबर, अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, 14 दिसंबर को लास्ट डेट है बैलेट यानी लॉटरी बॉक्स में एंटर करने की। जो 14 तारीख से पहले पहले आप जिनकी भी क्वालिफ़िकेशंस मैच करती है वो ज़रूर अप्लाई करें। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिनिमल से चार्जेज हैं, कोई मैं आपसे 10-20-30 हज़ार रुपये नहीं मांगूंगा। $25 ऑस्ट्रेलियन फ़ीस है और मामूली से मेरे चार्जेस, एंड आई विल अप्लाई योर्स। आप कमेंट्स में या मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। और इसका रिज़ल्ट कब आएगा कि जब आप बैलेट में एंटर कर जाओगे, 14 लास्ट है, 14 के बाद 15 तारीख से ही यानी अगले ही दिन से रिज़ल्ट आना शुरू होगा। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। राउंड 1, 2, 3, 4, 5, जैसे आपको पता होगा वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा आया था सब क्लास 462, तो उसका भी 3 राउंड हो चुके हैं, अभी 4th राउंड होने वाला है। तो उसी की तरह यहाँ पर भी राउंड होंगे। पहला राउंड 15 दिसंबर को होगा और फिर लगातार 1-1.5 मंथ बाद राउंड्स होते रहते हैं। तो जैसे जैसे आपका नाम आता रहेगा आप मेन वीज़ा फाइल करना शुरू कर दोगे। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि अगर आप मेट्स वीज़ा अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या और रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। ये तो हो गया प्री एप्लीकेशन। प्री एप्लीकेशन में आप एंटर किए और आपका सिलेक्शन हो गया। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहती है मेन वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। एज वही रिक्वायरमेंट है, 18 से 30, 31 के नहीं होने चाहिए जब मेन वीज़ा अप्लाई करोगे। फिर है बी आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं होने चाहिए जिस टाइम आप वीज़ा अप्लाई करोगे। और हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन मेट्स, यानी ये जो मेट्स वीज़ा है इसके अंदर आप पहले ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए हुए होने चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात, लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिसका लग गया एक बार मेट्स दोबारा उसका नहीं लगेगा, ठीक है।
और फिर जो मैंने आपको वो सारा कुछ बताया कि भाई ग्रेजुएशन कौन सी डिग्री में आपको रेलेवेंट होने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर आती है इंग्लिश रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपके पास इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी चाहिए। यू मस्ट हैव completed an English language test and achieved the required result in either 1 year before। 1 साल के अंदर अंदर आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक सा है, 5 से 6 बैंड इसके अंदर चाहिए। पीटी का एग्ज़ाम होता है, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। 6 बैंड लेना बहुत आसान है। आप एक एक दिन भी पढ़ के आप पीटी के अंदर एग्ज़ाम ले सकते हो। अनदर बेनिफिट इसका क्या है मेन वीज़ा एप्लीकेशन का, कि बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड एनी डिपेंडेंट्स, यानी आपकी अगर वाइफ है या पेरेंट्स, तो आप उनको भी इस मेन वीज़ा फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई करते हो पायलट में और आप मेन वीज़ा फाइल कर रहे हो, उस समय आप अपनी फैमिली को भी इस वीज़े पर ले जा सकते हो। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आप बेसिक जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो यहाँ पर मांगी जाती है कि आपका जैसे मेडिकल होता है, ठीक है, उसकी 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, वो आपको कराना पड़ता है। फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है जी। मेन वीज़ा एप्लीकेशन है जो स्टेप 2 है, इसकी फ़ीस है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 375, 375 इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर लेना, इतने रुपये यहाँ पे बनते हैं। बेनिफिट क्या है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो और वर्क कर सकते हो 2 साल के लिए। कोई भी काम, किसी भी सिटी, कहीं पर भी जाना चाहो, ये वीज़ा आपके पास है तो आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में जाके कोई भी काम आप कर सकते हो 2 साल तक। और 2 साल आपने अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, यानी जो इंडिया में आपने स्टडी की उससे रिलेटेड अगर आपने काम कर लिया, तो वहाँ पर आप फाइल ऑस्ट्रेलिया की जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस वीज़ा के बाद में आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई आपको स्पॉन्सर मिल जाता है तो आप वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेके अब जो 482 है स्किल इन डिमांड वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ आई हैं तो आप लाइक करें और ज़रूर इस वीज़ा को अप्लाई करें जिन जिन लोगों की एलिजिबिलिटी बनती है। और अगर आपको कोई डाउट है, मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट में लिख दीजिए। मैं इंस्टाग्राम अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर आके आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत करके ये वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। 14 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई करवा लीजिएगा, ठीक है जी। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ऑस्ट्रेलिया जाने की सख्त ज़रूरत है, इनकी सारी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है, ठीक है जी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।